गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आज भी हम लोग जो है कुल 15 क्वेश्चंस लेकर आए। 15 क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बराबर, ओके। तो आज का सेशन हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। मनुष्य में अवशेषीय अंग कौन सा है? तो जल्दी से मुझे बताइए इसमें से कौन सा अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग का मतलब होता है ऐसा अंग जहां पहले कभी उस अंग का यूज होता था लेकिन अब इसका यूज जो है होता नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं अवशेषीय अंग। राइट, चलो तो जल्दी से बताइए कौन सा अवशेषीय अंग है। बराबर ना, चलो तब तक मैं देख लेता हूँ कौन है। ओके, मनोज के जय हिंद, लकी राज, ओके, गजू बना, ओके, मोती सिंह सिसोदिया, बहुत अच्छा, तेजा पवार, सौरभ नेगी, MS चौधरी, ए आंसर आ रहा है। हाँ, ए, किसी का ए आ रहा है और किसी का जो है वो डी आंसर आ रहा है। ए एंड डी दोनों में। इस पहले क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन है क्या? ऐसा मत करो। चलो भाई, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो मनुष्य में अवशेषीय अंग, अवशेषीय अंग मतलब पहले कभी यूज होता था, वे अंग जो पहले कभी यूज होते थे अब किसी कारणवश उन अंगों का जो है वो यूज नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग जो है अवशेषीय अंग कहेंगे। तो ये अवशेषीय अंग कौन सी? कर्णपल्लव पेशिया। कर्णपल्लव पेशिया मतलब ये कानों के ये निचले वाले अंग, आई बात समझ, ये कर्णपल्लव पेशिया। दांत, दांत तो यार हमें बहुत जरूरी है। शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह, ये भी। कर्णपल्लव, आई बात समझ, कर्णपल्लव मतलब ये पूरा का पूरा, ओके, ये पूरा, तो ये भी तो होना बेहद जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होना चाहिए? ओके, तो इसके अंतर्गत जो आंसर आएगा वो आएगा कर्णपल्लव पेशिया। ये हमारा ए नंबर ऑप्शन, ये ओके। ये नीचे वाली जो ये पिन्नी है जहां पर हम लोग कुछ गहने जवाहरात वगैरह जो पहनते, अगर उसको मैं काट दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये हमारा अवशेषीय अंग है। बराबर, हमारे शरीर में जो अवशेषीय अंग कौन कौन से है वो भी देख लो। एक हमारे पास में होता है डायाफ्राम, ये भी हमारा एक प्रकार का जो है अवशेषीय अंग है। दूसरी बात, हमारे जो यहाँ अपेंडिक्स पाया जाता है, अपेंडिक्स, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का अवशेषीय अंग है। एक हमारे जो ये आंख है, आंख के इस तरफ कोने में जस्ट लाल रंग का होता है जिसे बोलते हैं निमेषक झिल्लिका, निमेषक झिल्ली, ये भी हमारी एक प्रकार का अवशेषीय अंग है। तो ये चीज जो है ध्यान में रखना। एक हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी सबसे नीचे वाली जो हड्डी है वो भी एक प्रकार की अवशेषीय अंग है। बराबर, चलो भाई, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ओके, क्वेश्चन सेकंड, जंतु विज्ञान का जनक। बहुत सिंपल है भाई, जल्दी से आंसर दो, फटाफट आंसर दो। इस क्वेश्चन में कुछ सोचना नहीं है, जल्दी से आंसर भेजो। क्या है जंतु कोशिका का जनक कौन सा है? जल्दी से आंसर दो। जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक बताना है भाई, ठीक है? जल्दी से आंसर दो, जंतु विज्ञान का जनक कौन सा है या कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी है अपने पास में डार्विन। ओके, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी विद्यार्थी दे देंगे, सी आंसर आ रहा है। सबसे पहले तेजा पवार, फिर लक्की, फिर तेजा, ओके, गजू, सौरभ नेगी, MS चौधरी, बहुत अच्छा, मनोज के, मोती सिंह, ओके, तेजा पवार, अजीत सिंह, अनिल, ओके, बहुत अच्छा, यानी कि सी आंसर आ रहा है, यानी कि अरस्तु, बिल्कुल सही बात है, अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। न्यूटन, सर आइजक न्यूटन भौतिक विज्ञान का जनक है, भौतिक विज्ञान, ये चीज ध्यान में रखनी। बराबर, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इसका जनक है। बराबर, ओके, अरस्तु जो है वो हमारे प्राणी विज्ञान का जनक है, प्राणी विज्ञान, ओके, प्राणी विज्ञान कह दो या जंतु विज्ञान कह दो, दोनों का जनक है। बराबर, डार्विन कुछ नहीं, ओके। तो ये चीज ध्यान में, रसायन विज्ञान, और एक हमारे पास में होती है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जो जनक है वो है हमारे पास में लेवासिय,
तो ये चीज भी ध्यान में रखना है, बराबर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है किसके अध्ययन को कहते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर दो, साइटोलॉजी हम लोग किसे कहेंगे? जल्दी से आंसर दो भाई, किसे कहते हैं साइटोलॉजी? साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, तीसरे में आंसर आ चुका है सी। बहुत सिंपल आंसर, सबसे पहले आंसर दिया तेजा पवार, सौरभ नेगी, एमएस चौधरी, लक्की, मनोज, गजूबना, तेजा पवार, बहुत अच्छा। सी आंसर, वेरी गुड। सी मतलब कोशिका, यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। और कोशिका शब्द जो है वो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को हम लोग कोशिका का जनक भी कहते हैं। जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो मरी हुई कोशिका थी, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने की थी। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इस प्रकार से, तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो जल्दी से आंसर दो, क्या कहते हैं? तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आज ऑफलाइन क्लास नहीं है। अरे भाई ऑफलाइन क्लास तो है ही है ना, किसने कह दिया नहीं है? क्यों नहीं है भाई? हाँ ऑफलाइन क्लासें चल रही है अभी। फौजी, निम्बाराम, कहाँ नहीं है भाई ऑफलाइन? सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी में चल रही है, 7 दिन चलती है, कभी संडे की भी छुट्टी नहीं रहती है भाई। 4th में ए आंसर तेजा पवार ने सबसे पहले, फिर मनोज के, एमएस चौधरी, सौरभ नेगी, लकी, ओके, क्रिस्टल, तेजा पवार, गजूबना, मोती सिंह, बहुत अच्छा, रमेश चौधरी। सर दिल्ली नहीं चलेंगे क्या? चलेंगे चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? ओके चलो ए आंसर आया है, बराबर। ए यानी परमाणु। यस, तत्वों के सबसे छोटे भाग को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं, बराबर ना। यानी तत्वों के सबसे छोटा भाग, सबसे सूक्ष्म भाग जो होता है वो परमाणु होता है। और परमाणु का जो जनक जो है, ये जनक कौन है? तो हम लोग कहते हैं जॉन डाल्टन। तत्वों के जनक कौन है भाई? जॉन डाल्टन। ये भी चीज ध्यान में रखनी है, जॉन डाल्टन, बराबर। यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल का पीएच मान है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है भाई? जल्दी से आंसर दो। एसिड का पीएच मान 0 से 7, 7 से 14, ए व बी कोई नहीं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है भाई? जल्दी से आंसर दो। अम्ल का पीएच मान, हाँ कनाद ने जो है सबसे पहले जानकारी दी थी। सर जी एनए का पेपर कराइए। अरे भाई मेरे हाथ में होता तो मैं तो करवा ही देता, मैं तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम बहुत समझता हूँ। हाँ मैं खुद भी तो एक स्टूडेंट रह चुका हूँ ना, क्यों? ओके, 5वें में ए आंसर आ रहा है, 0 से 7 अम्ल का पीएच मान होता है। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, यानी 0 से 7। ओके, यानी अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 0 से 7, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि अम्लता सारीता बताता है। और अम्ल का पीएच मान 0 से 7 और क्षार का पीएच मान जो होता है वो अपने 7 से 14 होता है, बराबर। ओके, यानी ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट है, बराबर। यस, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अयस्क पर उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पल्स या गैंग या ए एंड बी। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। अयस्क पर उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दो। अयस्क पर उपस्थित अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दो भाई। प्लस गैंग ए एंड बी, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो। बहुत अच्छा, शाबाश। यानी कि आंसर आपका आ रहा है भाई, ओके, किसी का सी, अच्छा सबका सी आ रहे हैं, किसी किसी का ए और बी भी आ रहा है भाई। ए बी नहीं होता है और सी आंसर होगा, बराबर ना। यानी कि पल्स और गैंग दोनों कहते हैं, एस पर उपस्थित अशुद्धियां जो होती है वो पल्स एंड गैंग दोनों कहलाती है, बराबर ना। यस, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बराबर ना, अभी 2-3 दिन पहले ही आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? ओके चलो ठीक है, जल्दी से आंसर दो। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन या आर्किमिडीज? 7 नंबर क्वेश्चन। आज का पेपर भी बहुत सिंपल है भाई, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? 7 का आंसर भी आ चुका है। तेजा पवार ने सबसे पहले, क्या बात है। सी आंसर आ रहा है, यस, शाबाश, सभी का सी आंसर आ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन, गजू बना, मोती सिंह, बहुत अच्छा, लक्की, किशन सिंह, उगम सिंह, सौरभ नेगी, MS चौधरी चौटन, बहुत अच्छा। 7th में से यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल्कुल सही आंसर दिया भाई। सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन ने दिया है, बराबर। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो जल्दी से आंसर दो भाई, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? सिंपल क्वेश्चन है भाई कि जो ध्वनि तरंगे जो होती है वो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, किसके कारण भाई? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी सही देंगे, बहुत अच्छा। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। गजू बना, वेरी गुड। 8 में बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, शाबाश। सी बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड भाई। ओके, बी एंड सी 2 आंसर आ रहे हैं। ओके, बी एंड सी, बी भी आ रहा है, सी आ रहा है, अच्छा अब सी आ रहा है सबका, ठीक है, वेरी गुड। तो भाई परावर्तन ही तो होगा, ठीक है ना। प्रतिध्वनि जो होती है वो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि? तो परावर्तन के कारण। आई बात समझ में ना? ओके, तो भाई परावर्तन के लिए या प्रतिध्वनि के लिए स्रोत एंड श्रोता, स्रोत ओके या परावर्तक सतह, मैं ये कह सकता हूं परावर्तक सतह, इनके मध्य जो है न्यूनतम दूरी जो है वो 16.9 मीटर या लगभग 17 मीटर जो है डिस्टेंस होनी चाहिए। ये चीज भी ध्यान में रखना है, बराबर। यस, वेरी गुड, गजू बना, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 9, रंग को पहचानने में सहायक कोशिका कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रंग को पहचानने में सहायक कोशिका कौन सी होती है? शंकु, छड़, पादप या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो। रंग को पहचानने में सहायक कोशिका है, शाबाश, जल्दी भेजो भाई। ओके, ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 9th में ए, बहुत अच्छा। गजू बना, शंकु, तेजा पवार, लकी, अनिल, अजीत, ओके, रावल राम प्रजापत, बहुत अच्छा भाई। मोती सिंह, वेरी गुड। MS चौधरी चौटन, किशन सिंह, वेरी गुड। शंकु, वेरी गुड। यानी रंग को पहचानने वाली जो सहायक कोशिका होती है उसका नाम है शंकु कोशिका, बराबर।
यानी कि वेरी गुड, सभी ने आंसर एकदम करेक्ट दिया है। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है जल के बीओडी मान बताता है। जल का जो बीओडी मान जो होता है वो क्या बताता है? चलो भाई, बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि अपने वाटर में जो है वो ऑक्सीजन डिमांड कितनी होती है। प्यारे विद्यार्थियों देखो, जहां पर बीओडी का मान अधिक होता है ना, वो जल कैसा होता है? प्रदूषित जल होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां से मैं इसके बारे में समझाता हूं। जैसे कि ये एक तालाब है, इस तालाब में अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 4-5 ये मछलियां रह रही है, ठीक है ना, ये मछलियां रह रही है, 3 मछलियां रह रही है। तो इस तालाब में या फिर इस टब में जो है पानी जो है इन 3 मछलियों के लिए जो ऑक्सीजन है इस पानी के अंतर्गत वो पर्याप्त है, तो ये जीवित रहेगी। आई बात समझ में ना? तो ये पर्याप्त है। ओके, तो ये 3 जीवित रहेगी और इसमें इन तीनों को जो है बराबर मात्रा में क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंतर्गत कचरा वगैरह डाल देता हूं, कूड़ा कचरा अपशिष्ट पदार्थ वगैरह मैंने धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर दिया। अब मैं धीरे धीरे डालता हूं तो यहां पर दूसरे जीव भी यहां पर अब जन्म ले लेते हैं, ये दूसरे जीव, और इन दूसरे जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता पड़ती है। अब पहले 3 को बड़ी आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती थी, अब इतने सारे जीव इन अपशिष्ट पदार्थों के कारण जो है उत्पन्न हो गए हैं, अब इसको भी जो है ऑक्सीजन जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई। इसी को ही बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ऑक्सीजन की डिमांड यहां पर क्या है? अधिक है। पहले क्या थी? कम थी। आई बात समझ में? यानी कि जो अपशिष्ट जल होता है, प्रदूषित जल होता है, उसमें बीओडी का मान अधिक होता है। हमारे जो पीने वाला जल होता है उसमें बीओडी का मान बहुत कम होता है। आई बात समझ में ना? यानी उसमें ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए मेरे मुझे। ओके, सी आंसर आ रहा है। जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। जल्दी से आंसर दीजिए भाई, सी जल्दी से आंसर दीजिए। भाई सी आंसर तो नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा भाई, बी आंसर होगा। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीकरण के लिए होगा ना भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? अपचयन के लिए थोड़ी होता है, राइट है ना? यानी बी नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अनिल ने एक सही आंसर दिया है। अनिल बहुत अच्छा भाई। शाबाश। 30 मार्च राजस्थान दिवस। हाँ जी, चलो भाई आगे चलते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? जल्दी से आंसर दो। अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? श्यानता सिद्धांत पर। अपमार्जक जो होते हैं किसी भी पृष्ठ को किस सिद्धांत पर जो है वो साफ करते हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या पलवन? जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो। श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या पलवन? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई, क्या होगा? बहुत अच्छा, शाबाश। 11वें में जो है वो सी आंसर आ रहा है, क्या बात है। बी आंसर और सी आंसर, बी सी दोनों आंसर आ रहे हैं भाई। सी तो प्रत्यास्थता, अरे पृष्ठ तनाव होगा ना, ऐसे क्या कर रहे हो? जब हम लोग उस पानी में अपमार्जक या साबुन मिला देते हैं, अपने पास में एक क्वेश्चन आता है कि साबुन मिला हुआ पानी से जो है वो मैल का हटना, बस यही तो है अपमार्जक और साबुन।
आई बात समझ। जब मिलाते हैं पानी में तो पानी का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, जिसके कारण पानी बड़ी गहराई में चला जाता है अपने कपड़ों की, और वहां से मैल जो है वो हट जाता है, बराबर ना, यानी कि पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है, बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यानी पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। लो वापस आ गया, ठीक है ना, तो जल्दी से आंसर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से आंसर भेजो भाई, क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। कोलाइडी कण, यानी कि बी आंसर आ रहा है, क्या बात है, बी 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 बी, यानी कि बी मतलब बी दे रहे हो, निस्पंदन। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो भाई, निस्पंदन आंसर आ रहा है, बी आंसर, वेरी गुड भाई, देते रहो। अजीत, अनिल, रावलाम, सौरभ नेगी, बोमाराम, गजूबना, मोती सिंह सिसोदिया, तेजा कुमार, अरे क्या बात है भाई, ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, 12th में बी आंसर आ रहा है। अरे प्यारे विद्यार्थियों, निस्पंदन के द्वारा कैसे हटा सकते हैं, स्कंद के द्वारा हटा सकते हैं ना। अगर मान लो कोई ये जैसे गिलास है, इस गिलास में बहुत सारे झाग बने हुए हैं, ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा भी कोई एक मान लो एक छोटा सा टुकड़ा सा मैं किसका डाल देता हूं, तो ये झाग धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, स्कंद होने लगते हैं, एकता होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये खत्म होने लगते हैं। तो इसे मैं क्या बोलता हूं, स्कंद, यानी पानी में लटके हुए कोलाइडी कण स्कंद प्रक्रिया से जो है वो हटाए जा सकते हैं, स्कंद कर देना, बराबर। चलो भाई ए आंसर आया है, चलो ए आंसर तेजा पवार ने सही आंसर भेजा है, फिर गजू बना ने भी, फिर अंकुश, फौजी, अजीत, लकी, ओके, राहुल राम, बहुत अच्छा, शाबाश। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर है 13, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑयल ऑफ विट्रियोल हम लोग किसे बोलते हैं, किसका रासायनिक नाम है, जल्दी से आंसर दो। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर दो भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल हम लोग किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, क्वेश्चन नंबर 13। शाबाश, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा आया, 13वें में ए आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तेजा पवार, एमएस चौधरी, उगम सिंह, मनोज, लक्की, गजू, तेजा पवार, सौरभ नेगी, वेरी गुड, अजीत सिंह, अंकुश, बहुत अच्छा, शाबाश, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, वेरी गुड, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जो है वो जानते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल हम लोग किसे बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो ये चीज ध्यान में रखना, H2SO4, बराबर, यस, वेरी गुड। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 14, अग्निशमन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है, भाई जल्दी से आंसर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अग्निशमन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का, ओके, अग्निशमक। अग्निशमक का मतलब क्या होता है पता ही आपको, अग्नि को बुझाने के लिए, शामक का मतलब होता है ठंडा करना, यानी अग्नि को ठंडा करना, यानी अग्नि को बुझाने के लिए, बराबर ना। 14 नंबर का आंसर दो भाई, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। आपको पता है ये हमारी क्या है, अग्निशमन एक मशीन है जिसके अंतर्गत आपको पता है H2SO4 प्लस NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग भरते हैं, और इसमें से इस अग्निशमक में से गैस जो निकलती है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम लोग अग्निशामक के रूप में जानते हैं। चलो भाई लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास का 15 नंबर क्वेश्चंस। रसोई की गैस एक मिश्रण है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड 15 नंबर क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों हमेशा की तरह आज का भी ये 15 नंबर क्वेश्चंस मैं आपको अपनी होमवर्क के लिए देता हूं। तो इस 15 नंबर क्वेश्चंस को आपको जो है इस 15 नंबर क्वेश्चंस को मुझे अपने जब भी अपनी ये क्लास खत्म होती है उसके पश्चात मुझे इसका आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में देना है, बराबर ना। ये लास्ट क्वेश्चन में उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी जो देख नहीं पाते हैं अभी लाइव क्लासेस में, उसके पश्चात वो देखते हैं, तो उनको भी एक मौका मैं ये देता हूँ एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बाद में देख रहे हैं वो भी दे सकते हैं और जो अभी देख रहे हैं वो भी दे सकते हैं इसका आंसर बाद में कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वहां पर जो है आंसर दूंगा करेक्ट, बराबर। ओके ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की क्लास हमारा यहीं पे फिनिश करेंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे अपने ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, बराबर। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।